हेलो स्टूडेंट, आज हम वृत्तीय गति की कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि शायद ही आपको पता होंगी। ईमानदारी से आप यदि पता हो तो आप बताना कि मैं ये पहले भी जानता था, और यदि नहीं पता होंगी तो आप ये ज़रूर बताना कि इस तरह मैं पहली बार ही पढ़ा हूँ। आप ये बताओ, जैसे देखो एक समान वृत्तीय गति को देखते हैं। वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में पहले तो आप ये बताओ, क्या एक समान वृत्तीय गति में चाल क्या होती है? चाल को आप बोलोगे नियत होती है, चलो ठीक है। वेग कैसा होता है? तो वेग बोलोगे परिवर्ती होता है। क्यों? क्योंकि चाल नियत होती है लेकिन दिशा बदल रही होती है, तो वेग तो परिवर्ती ही होगा, वैसी बात है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी बात, क्या इतना है? नहीं, चाल तो नहीं बढ़ रही होती है ना, मतलब क्या होगा? अल्फा भी 0 होगा। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। अच्छा, चाल को बढ़ाता कौन है? स्पर्शरेखीय त्वरण। तो स्पर्शरेखीय त्वरण भी 0 होगा, ठीक है। क्या सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री त्वरण 0 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वृत्तीय गति यदि हो रही है तो ये होगा ही होगा। ये इज नॉट इक्वल टू 0। अभिकेंद्री त्वरण 0 नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्शरेखीय त्वरण। और इसको बोलते हैं अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्री त्वरण क्यों? देखो, जैसे मान लो ये एक वृत्तीय गति हो गई। अरे यार, ये एक वृत्तीय गति, कोई पार्टिकल है v स्पीड से मूव कर रहा है। तो एक बात बताओ, इसकी स्पीड को कौन चेंज करेगा? ये सेंट्रीपिटल, ये तो नहीं। ये यदि वेग के 90 डिग्री पर यदि त्वरण लग रहा हो तो ये उसकी दिशा बदल सकता है, परिमाण को नहीं। तो परिमाण को कौन बदलेगा? परिमाण को यदि इसी डायरेक्शन में कोई त्वरण लगा दें तो वो कौन सा त्वरण होता है? स्पर्शरेखीय त्वरण। और यदि स्पर्शरेखीय त्वरण है तो चाल नियत नहीं होगी। तो यदि यहाँ पे चाल नियत है का मतलब स्पर्शरेखीय त्वरण नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? स्पर्शरेखीय त्वरण 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ गया वो मिस्टर? चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, यदि ये होगा तो अभिकेंद्रित त्वरण कुछ ना कुछ तो है। तो जब त्वरण है तो बल भी कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान इंटू त्वरण ही तो होता है क्या? बल। तो ये भी कुछ, ये भी 0 नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतित ऊर्जा में परिवर्तन, के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसको लिख दो क्या? गतित ऊर्जा। अच्छा, गतित ऊर्जा में ये क्या है? परिवर्तन। देखो, गतित ऊर्जा क्या होती है यार? एग्जाम्पल से लिए समझो, 1/2 mv² होता है। अब v यहाँ पे क्या होती है? चाल। चाल होती है ना। 1/2 mv² में v क्या है? चाल। चाल तो हर जगह सेम है ना, हर एक पॉइंट पे चाल भी ही है। यदि एक समान वृत्तीय गति हो रही है तो हर एक पॉइंट पे चाल तो भी ही है। अच्छा, यदि हर एक पॉइंट पे भी है तो हर एक पॉइंट पे गतित ऊर्जा सेम ही होगी। हर एक पॉइंट पे गतित ऊर्जा सेम ही होगी तो के अंतिम माइनस के प्रारंभिक कितना होगा? ये भी बराबर, ये भी बराबर, हर एक जगह पे सेम ही होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। मतलब गतित ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना हो जाएगा? 0। अरे कोई चीज यदि सेम है तो उसमें परिवर्तन तो हमेशा कितना होगा? 0। अब किया गया कार्य क्या होगा? वर्ग कितना होगा? तो कार्य, ये क्या है? कार्य। अब अच्छा, कार्य क्या होता है? एक बात बताओ, आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी होगी। तो कार्य क्या होता है? गतित ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य क्या होता है? गतित ऊर्जा में परिवर्तन। और गतित ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या है? 0। तो फिर कार्य भी क्या हो गया? कार्य भी 0। कार्य भी क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि गतित ऊर्जा में परिवर्तन क्या है? 0। तो कार्य भी 0। अच्छा, अब दूसरी चीज देखते हैं, पावर।
पावर मीन्स ये क्या होता है, शक्ति। शक्ति ये होता है कार्य बटा समय, W/T, कार्य बटा समय। अच्छा कार्य ही जीरो तो नीचे कुछ भी रहे ये तो जीरो ही आएगा, तो पावर भी कितना आ गया, जीरो। इतनी चीज़ें समझ में आई क्या आपको? अब दूसरी चीज़ और देखो, अभी इतने नहीं है, इसको मिटाते हैं। हर एक पॉइंट को नोट रखना। यदि मान लो आपको एक ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि एक समान वृत्तीय गति में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होता है, सत्य है कि असत्य है? यह कि कारण कथन सवाल में यह पूछ दिया कि एक समान वृत्तीय गति में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होता है, तो फिर वो कथन सत्य हो जाएगा। अच्छा दूसरी चीजें और देखो, इतनी नहीं है, अभी और देखते हैं। अभी एक समान वृत्तीय गति में और देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति में अगला पॉइंट और क्या देखते हैं, एक बात बताओ, क्या संवेग नियत होता है एक समान वृत्तीय गति में? तो P क्या होता है भाई, संवेग। ये क्या है, संवेग। इसको पावर में समझ लेना, शक्ति। संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। अच्छा वेग, वेग ही नियत नहीं होता एक समान वृत्तीय गति में, वेग तो परिवर्ती। अच्छा वेग यदि परिवर्ती है, क्योंकि ये सदिश राशि है, यदि वेग ही परिवर्ती है तो ये कैसा होगा, ये भी परिवर्ती। मतलब यहाँ पे लिख लो क्या कि संवेग भी क्या होता है, परिवर्ती। ये क्या है, संवेग। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? ये तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज और बताता हूँ, एक बात जैसे एक बात बताओ, हम यदि पूछें कि स्पर्श रेखीय वेग कितना होता है तो एक समान वृत्तीय गति के लिए तो आप बोलोगे, हालांकि ये तो आप क्या बता रहा था मैं, कैसे देखो, हाँ ये बताने वाला था, ये। अब एक बात बताओ आप कि यहाँ पे क्या है, ये वी है, ये आर है। आप हमेशा एक बात पे, जैसे आपने तो ये जानते होंगे कि V = R ओमेगा, ये तो अदिश फॉर्म में है। बाकी इसको यदि सदिश फॉर्म में लिखना है तो आपको ये कन्फ्यूजन रहती होगी कि R क्रॉस ओमेगा लिख दें, ये कि ओमेगा क्रॉस R लिख दें। आपको ये कन्फ्यूजन रहती होगी, मेरे को पता है। तो आपको तो याद नहीं रहता होगा कि हम क्या लिखें। तो आप एक बात बताओ यार, ये V है, ये R है, इसकी दिशा किधर होगी, किसकी, कोणीय वेग की। तो आप एक बात बताओ, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है पार्टिकल, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अच्छा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो इसकी दिशा किधर आएगी, आउटवर्ड द प्लेन, वॉइड के बाहर, ऐसे आएगी। और वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, आर को हम ऐसे बना दिया क्योंकि वेक्टर की आर की डायरेक्शन इधर है, और ओमेगा ऐसे है मान लो। अब एक बात बताओ, आप अपने ही सही दिमाग लगाओ, दाएं हाथ से आपको देखना है कि यदि ये ओमेगा है, ये आर है, ये ओमेगा है और ये आर है, तो आप यदि क्या कर रहे हो, आर क्रॉस ओमेगा कर रहे हो, तो इसको ऐसे आर को पकड़ के किधर ला रहे हो, ओमेगा की तरफ, ऐसे ऐसे। तो आप यदि आर को पकड़ के ओमेगा की तरफ लाओगे तो एक बात बताओ, ये क्या है, ऐसे ऐसे समझो कि ये क्या है, यो है, ऐसे यो, और आर को पकड़ के हमने ऐसा लाया तो अंगूठा की डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर। तो वेग की डायरेक्शन किधर होती है, नीचे की ओर, पर इसमें तो ऊपर की ओर है, तो ऐसा नहीं होगा, फिर ये गलत हो रहा है। तो फिर ये आर है
और ओमेगा है, तो इसको ऐसे पकड़ के ले जाओ एक बार, ऐसे देखो, ये देखो ये आर है, आर, तो आर ये है, आर को पकड़ के किधर ले जाना है, जैसे ये ऐसा है समझो, ऐसा, ऐसा है, ये आर है, ये ओमेगा है। अब एक बात बताओ, इसको पकड़ के ऐसा ले जाओगे, ऐसा, तो इसको ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ले जाना है हमको, ऐसे कर्ल करना है, ओमेगा को आर की तरफ कर्ल करना है। तो ये देखो हमारा जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वही तो v की डायरेक्शन होगी, तो v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा सही नहीं होगा, ये होगा v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्रॉस आने से ओमेगा क्रॉस आर करने से v की डायरेक्शन आ रही है, तो ये सही होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल समझाते हैं, जैसे आप एक बात बताओ, टॉर्क, हालांकि ये इस पाठ में नहीं है पर आप समझो कि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ये कि टॉर्क क्या होगा एफ क्रॉस आर, इनमें से कौन होगा। तो आप एक बात बताओ, जैसे मान लो ऐसा अपन ने बना दिया, ये आर हो गया, इसको आप ऐसे बढ़ा भी सकते हो, और ये मान लो क्या है एफ है, फोर्स इधर लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऐसे घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन इधर आएगी आउटवर्ड द प्लेन। अब आर किधर है, ऐसे, तो एक बात बताओ, आर क्रॉस एफ यदि करोगे, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ का मतलब यहाँ यदि ये लिखो आर क्रॉस एफ, इसका मतलब क्या है, आर को पकड़ो और एफ की तरफ ले जाओ, आर को पकड़ोगे एफ की तरफ ले जाओगे, या कि अपने हाथ, दाएं हाथ की उंगलियों को आर की तरफ करो और एफ की तरफ ले जाओ, आर की तरफ करो एफ की तरफ ले जाओ, तो जो अंगूठा बता रहा है और टार्क इसी डायरेक्शन में है, तो अंगूठा टार्क की ही दिशा को बता रहा है, तो आर क्रॉस एफ ये सही होगा। और यदि हम ऐसा करें एफ क्रॉस आर, तो एफ क्रॉस आर, एफ की तरफ उंगली करोगे आर की तरफ ले जाओगे, तो अपना अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये उसकी डायरेक्शन गलत होगी, ये नहीं होगा। यदि यहां निगेटिव लिख देते तो बल्कि सही हो जाता। क्यों? क्योंकि जो एफ क्रॉस आर की डायरेक्शन आ रही है वो तो अंदर आ रही थी, लेकिन उसका निगेटिव कर दिया, मतलब बाहर, तो ये सही हो जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि एक और समझ सकते हो, एल कोणीय संवेग क्या होता है, पी क्रॉस आर होता है कि आर क्रॉस पी होता है, क्या होगा, ये आपको कंफ्यूजन होगा। बन रही है ना वीडियो? हाँ बन तो रही है, देखना, इसको समझते हैं। एक बात बताओ आप, जैसे मान लो ये आर है, आर, और यह मान लो ये भी वेग से गति कर रहा है, तो इसका संवेग भी इधर होगा पी। संवेग हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, वेग की दिशा में होती है। तो एक बात बताओ यार, इसको बढ़ा लो ऐसे। अब एक बात बताओ, ये घूम कैसे रहा है, ऐसे, तो संवेग भी ऐसे आएगा। अब ऐसे संवेग तो ऐसे आएगा, संवेग इस डायरेक्शन में आएगा, तो आर क्रॉस पी करने से आएगा, आर क्रॉस पी करोगे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, लेकिन निगेटिव लगाओगे तो सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर आप एक क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी और बताओ, which of the following is correct about uniform circular motion, which of the following is correct about uniform circular motion। फर्स्ट ऑप्शन लिख देते हैं क्या, थर्ड नंबर
थर्ड नंबर क्या लिख देते हैं, थर्ड फोर्थ क्या लिख दे, momentum is constant and ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक समान वृत्तीय गति के लिए कौन कौन सही है और कौन गलत है, आपको ये बताना है सही कौन कौन है। तो आप एक बात बताओ कि v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। आप बोलोगे कि यार मुझे कंफ्यूजन होती है कि v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा था या कि v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर था। तो अभी तो बताया, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसा बनाओ, इधर किसी डायरेक्शन में इसको ले लो, ये ओमेगा है, इधर ओमेगा आएगा, ओमेगा। अब इसको देख लो, आर क्रॉस ओमेगा करने से भी आ रहा है कि ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा किधर है, सॉरी ओमेगा इधर है, ओमेगा इधर है, ओमेगा इधर है, तो आर की तरफ ले जाओगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ये वाला सेकंड ऑप्शन तो सही है, पर क्या फर्स्ट गलत है? हाँ, तो फर्स्ट गलत है ना, होगा थर्ड v इक्वल्स टू आर क्रॉस v। ये क्या हो गया, ये क्या सही होगा? हाँ, ये भी सही होगा। वो इसलिए आप ये देखो, आर क्रॉस v, आर क्रॉस v, आर को पकड़ कर यदि v की तरफ ले जा रहे हो तो ये ओमेगा की डायरेक्शन आ रही है, हाँ तो आ तो रही है, तो ये भी तो सही हो गया। ये आपको पता नहीं रहा होगा, मैं पक्का वादा ईमानदारी से कहता हूँ कि ये आपको नहीं पता रहा होगा। आप यदि पता रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यस। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2mv²। v क्या होता है? चाल, चाल हर जगह सेम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ये भी सही, पहला वाला गलत है। मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम क्या कांस्टेंट होगा? अब आप बोलोगे यस, क्यों? क्योंकि v तो हर जगह सेम है और द्रव्यमान तो बदल ही नहीं रहा है, तो मोमेंटम सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। वेग चाल न सेम है, वेग तो हर जगह परिवर्ती है, वेग हर जगह परिवर्ती है, तो मोमेंटम जो है कांस्टेंट नहीं होगा। ये इज रॉन्ग। एसी यदि वृत्तीय गति कर रही है तो एसी जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये एसी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल। यदि वृत्तीय गति कर रही है तो अभिकेंद्री त्वरण जीरो क्या होगा? अभिकेंद्री त्वरण जीरो नहीं होना चाहिए, और स्पर्शरेखी त्वरण जीरो। क्यों? क्योंकि वेग तो, चाल तो हर जगह सेम है, चाल को कौन बदल सकता है? स्पर्शरेखी त्वरण, तो स्पर्शरेखी त्वरण जीरो होगा। क्यों? क्योंकि चाल नहीं बदल रही है, तो ये भी सही हो गया। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप